नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो तुम लोग? सब बढ़िया? प्रोबेबिलिटी की क्लास नंबर 3 है। इसेंशियली आज हम प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन शुरू करेंगे। समझना है कि पॉसिबिलिटी क्या है, लेकिन इसके पहले हमें कुछ टर्म समझने पड़ेंगे, राइट? तो प्रोबेबिलिटी के लिए कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिनका डिस्कशन मैं करूंगा। तो पहला जो टर्म है उसकी हम बात करेंगे वो है सैंपल स्पेस, राइट? सैंपल स्पेस। एंड हम बात करेंगे एक चीज जिसका नाम है इवेंट। इवेंट क्या है, राइट? सो लेट अस से मैं ये बोलता हूं कि मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूं। तो एक कॉइन को टॉस करने से उस पर या तो हेड्स आ सकता है या टेल आ सकता है। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया, और इस सैंपल स्पेस में दो एलिमेंट होंगे, एच और टी। तो अगर मैं लिखूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, एनएस का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो सैंपल स्पेस में जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनकी संख्या क्या हो गई? 2। अब हम एक इवेंट डिफाइन करेंगे ई से। तो इवेंट ई हमारा क्या है? इवेंट ई है कि हमारा जो टॉस हो, व्हेन वी टॉस ए कॉइन, कि हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, टॉसिंग ए कॉइन गिव्स हेड। एक कॉइन को टॉस करेंगे तो जो आउटकम होना चाहिए वो आउटकम हमारा हेड होना चाहिए, हेड्स। तो हमारा जो एन ई है, इवेंट ई जो है, इसका एक ही आउटकम पॉसिबल है, वो है हेड। अगर हेड आ गया, अगर हमने कॉइन को टॉस किया और हेड्स आ गया, तो हम कहेंगे हमारा इवेंट ई ऑकर हुआ है। तो ये जो एन ई है ये हम बोलेंगे 1 के बराबर है। तो आपने समझा कि ये सैंपल स्पेस में जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन इवेंट। जैसे आप कॉइन को एक बार टॉस करोगे, ये आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, यू कैन हैव 2 पॉसिबल आउटकम्स, एच और टी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज एस, और ये तुम्हारा सैंपल स्पेस है। और ई वो इवेंट है कि अगर एक कॉइन को हम टॉस करें, टॉसिंग ए कॉइन गिव्स हेड। तो ये एक सैंपल एलिमेंट है। हम बोलेंगे कि हमारा इवेंट एक केस में ऑकर हो सकता है। अब आगे हम आते हैं और हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ते हैं, बट उसके पहले हमें एक बात को समझना पड़ेगा। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होती है? इक्वली लाइकली इवेंट, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब होता है कि जैसे हमने एक कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन को टॉस करने पे आपका हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। आप बताइए किसके आने की ज्यादा संभावना है? क्या दोनों के आने की संभावना बराबर है? यस और नो? हेड्स और टेल्स दोनों के आने की संभावना बराबर है? यस। अगर कॉइन हमारी फेयर है, एज्यूम कर लीजिए कि कॉइन फेयर है, मतलब कॉइन में कुछ ऐसा नहीं है कि कोई इम्बैलेंस है, तो फेयर कॉइन में हेड और टेल आने की संभावना बराबर है। तो एक ऐसी इवेंट जिसमें हम बोलें कि हेड्स आएगा, और एक ऐसी इवेंट जिसमें हम बोलें कि इसमें टेल्स आएगा, ई और एफ जो है, ये इवेंट हमारी क्या होगी? इक्वली लाइकली, यानी इन दोनों के अकर होने की चांसेस इक्वल हैं, बराबर है। ऐसी इवेंट को हम क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट। यस और नो? एक और एग्जांपल लीजिए इक्वली लाइकली इवेंट का। ये हमारा पहला एग्जांपल है इक्वली लाइकली इवेंट का। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं इक्वली लाइकली इवेंट का। आपने देखा है डाइस, पासा, मान लेते हैं 6 फेस्ड है, जिसके हर फेस में 1 2 3 4 5 या फिर 6 है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि एक इवेंट ए है, आउटकम इज 1, कि अगर डासा को हम रोल करें, मतलब डासा कह रहा हूं, पासा को रोल करें तो आउटकम हमारा 1 आएगा। बी इवेंट है, उसमें हमारा आउटकम 2 आएगा। सी इवेंट है, उसमें आउटकम हमारा 3 आएगा। एक हमारी डी इवेंट है, उसमें आउटकम 4 आएगा। एक हमारी ई इवेंट है, उसमें आउटकम 5 आएगा। और एक इवेंट हमारी एफ है, उसमें आउटकम हमारा 6 आएगा। बहुत ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6। क्या किसी एक के आने की संभावनाएं बराबर है? जब हम पासे को रोल करेंगे, फेंकेंगे, क्या सबके आना इक्वली लाइकली है? यस।
अगर हमारे पास फेयर डाइस है तो यस, इक्वली लाइकली। तो ये ए बी सी डी ई एफ, ये जो कुछ भी आपके सामने लिखा हुआ है, ये सारी इवेंट इक्वली लाइकली हैं। द इवेंट इज इक्वली लाइकली। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो बता दो। हाँ जी, इवेंट्स आर इक्वली लाइकली। अब मैं आगे कुछ लिखने जा रहा हूं आपके सामने। प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है उसको जरा ध्यान से देखिए, बट इसके पहले मैं सैंपल स्पेस को थोड़ा और इलेबोरेट करूंगा। जैसे अगर हम बोलते हैं कि 2 डाइस इज थ्रोन, अगर मैं 2 डाइस फेंकता हूं तो पहले डाइस के सैंपल स्पेस में नॉर्मली 6 एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और दूसरे डाइस का सैंपल स्पेस भी सेम होगा, इसको मैं बोलूंगा NS2। 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर हम आउटकम दोनों डाइस का देखेंगे एक साथ एज ए सैंपल स्पेस, तो आप कहोगे कि पहला डाइस एंड दूसरा डाइस, पहले डाइस की 6 पॉसिबिलिटी, दूसरे डाइस की 6 पॉसिबिलिटी, परमुटेशन में बढ़ चुके हैं। टोटल 36 पॉसिबिलिटीज बनेंगी हमारे पास, 36 पेयर्स पॉसिबल हैं। जैसे आप कहोगे यहाँ पर 1 है तो यहाँ 2, यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1, यहाँ 1 है तो यहाँ 2, यहाँ 1 है तो यहाँ 3, यहाँ 1 है तो यहाँ 4, यहाँ 1 है तो यहाँ 5, यहाँ 1 है तो यहाँ 6। सिमिलरली हम यहाँ पर D1 D2 के लिए बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ 2 2 लूँ 6 बार ऐसे, तो टोटल आपको दिख रहा है 36 आउटकम्स होंगे। यस, ये सारे 36 आउटकम्स जो हैं ये हमारा सैंपल स्पेस कहलाएंगे। मैं इसको बना के दिखाता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 1 1 1 2, पहले पे 1 आया दूसरे पे 2 आए, पहले पे 1 आया दूसरे पे 3 आए, पहले पे 1 आया दूसरे पे 4 आए, पहले पे 1 आया दूसरे पे 5 आए, पहले पे 1 आया दूसरे पे 6 आए, पहले पे 2 आए दूसरे पे 1 आए, पहले पे 2 आए दूसरे पे 2 आए, पहले पे 2 आए दूसरे पे 3 आए, पहले पे 2 आए दूसरे पे 4 आए, पहले पे 2 आए दूसरे पे 5 आए, पहले पे 2 आए दूसरे पे 6 आए, पहले पे 3 दूसरे पे 1, पहले पे 3 दूसरे पे 2, पहले पे 3 दूसरे पे 3, पहले पे 3 दूसरे पे 4, पहले पे 3 दूसरे पे 5, पहले पर 3 दूसरे पर 6, पहले पर 4 दूसरे पे 1, पहले पे 4 दूसरे पे 2, पहले पे 4 दूसरे पे 3, पहले पे 4 दूसरे पे 4, पहले पे 4 दूसरे पे 5, पहले पे 4 दूसरे पे 6, पहले पे 5 दूसरे पे 1, पहले पे 5 दूसरे पे 2, पहले पे 5 दूसरे पे 3, पहले पे 5 दूसरे पे 4, पहले पे 5 दूसरे पे 5। आपको एग्जाम में ये बनाना नहीं है, मैं आपको बस सैंपल स्पेस की बिल्कुल क्लियर विजिबिलिटी देने के लिए आई एम जस्ट राइटिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये टोटल सैंपल स्पेस है जिसमें 36 एलिमेंट्स हैं। इनको जब हम प्रोबेबिलिटी का सवाल लगाएंगे तो हम बोलेंगे NS इज इक्वल टू 36। हम क्या बोलेंगे कि हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट है सैंपल स्पेस में वो 36 हैं, बट ये वो 36 पॉसिबल आउटकम्स हैं जिसको हम परमुटेशन की मदद से ऐसे ही निकाल रहे थे ना, कि डाइस 1 की 6 पॉसिबिलिटी, डाइस 2 की 6 पॉसिबिलिटी, टोटल इनका कॉम्बिनेशन देखेंगे तो 36 पॉसिबिलिटी होगी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 36 हो गए। ये कैसे निकला? काउंटिंग। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमें मदद करेगा सैंपल स्पेस के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने में। ठीक है, अब यहां पर हम प्रोबेबिलिटी को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। एक बात और बताओ आप कि इनमें से किसी भी पेयर के ऑकर होने की पॉसिबिलिटी इक्वल है या नहीं है? यस, ये कोई भी पेयर दोबारा नहीं आ रहा है। 4 3, अगर हम 4 3 की स्पेशली बात करें कि पहले डाइस पे 4 और दूसरे डाइस पे 3 चाहिए, ये सारी इवेंट आपस में इक्वली लाइकली। सो अब हम आते हैं इक्वली लाइकली इवेंट अगर है मेरे पास, और मैं इक्वली लाइकली इवेंट के साथ साथ एक और इवेंट की बात करूंगा, उसका नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसको भी समझते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि मेरी डाइस पर एक एलिमेंट है, मैंने एक सिक्के को उछाला, तो सिक्के पे उछालने पर एक इवेंट है जिसपे अगर हेड्स आएगा तो हम कहेंगे इवेंट ई आकर हुआ, अगर एफ आएगा तो हम कहेंगे टेल्स, अगर टेल आया तो हम कहेंगे इवेंट एफ आकर हुआ। पायरिक जी इसकी हिंदी में नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है। ठीक है, तो आप हेड्स को मुझे और टेल्स को बोलने की जरूरत भी नहीं मेरे ख्याल से, आप इसको ऐसे ही समझ लो, सब कुछ कठिन टर्मिनोलॉजी नहीं है। ई एफ, हेड आया तो मैं बोलूंगा ई आकर हुआ, टेल आया तो मैं बोलूंगा एफ आकर हुआ। अब मेरा एक सवाल आप सभी से,
कि अगर मैं बोलूं कि मैंने कॉइन को टॉस किया, ठीक, और मैं कहूं हेड्स आ गया, कॉइन को टॉस किया और मैंने बोला हेड्स आया, यानी इवेंट ई ऑकर हो गया। तो जब इवेंट ई ऑकर हुआ तो क्या मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इवेंट एफ ऑकर नहीं हुआ? यस। जब ई हुआ तो मैं बोलूंगा एफ नहीं हुआ, गारंटी के साथ। और अगर मैं बोलूं कि मैंने कॉइन को टॉस किया और मेरा टेल आया, तो टेल आने पे मैं क्या बोलूंगा कि मेरा एफ इवेंट ऑकर हुआ, तो मैं गारंटी से बोलूंगा कि ई ऑकर नहीं हुआ। जब ऐसा हो कि जब गिवन सेट ऑफ इवेंट में अगर एक इवेंट हो रही हो, उस समय दूसरी इवेंट अकर नहीं हो रही है, तो इन इवेंट को बोलते हैं कि ये इवेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट नहीं है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। अकर का मतलब होना, हेड आना, हेड नहीं आना। अगर हेड्स आया तो हम कहेंगे इवेंट ई हुई, हमने डिफाइन किया है ना कि इवेंट ई कब होगी, जब हेड्स आएगा, तो हम बोलेंगे इवेंट ई हो गया। अगर टेल आएगा तो हम बोलेंगे इवेंट एफ आकर किया, हमने नाम दिया है। तो मैं कह रहा हूं अगर हेड आया तो इसका मतलब इवेंट ई हुई, और ये भी इसका मतलब है कि एफ नहीं हुई, क्योंकि एक साथ दोनों आ नहीं सकते। ऐसी इवेंट को हम बोलते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। ऐसी इवेंट को क्या बोलते हैं? दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो जब आप कॉइन को टॉस कर रहे हो तो आप देखो इसको बहुत गौर से कि अगर मैं बोलूं कि भाई 1 आ गया तो 2 नहीं आया है, तो दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यस और नो? अब आप कहोगे कौन सी इवेंट लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगी? बहुत सारी इवेंट हो सकती है। जैसे मैं कहूं कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूं कि मेरी इवेंट ई मैं डिफाइन कर दूं इवन नंबर का आना, और मैं डिफाइन कर दूं एक इवेंट जिसमें 2 का आना। तो 2 का आना, अगर मैं एक इवेंट ए डिफाइन करूं कि 2 आया तो ए ऑकर होगा, और एक इवेंट बी डिफाइन करूं कि अगर 2 4 6 में से कोई भी आया तो उसका अकर हो जाना। अब आप बताओ कि अगर 2 आया तो क्या ए और बी दोनों अकर हुए? यस। तो ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन होने की वजह से ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ए जब अकर होगा तो हम ये नहीं बोल पाएंगे कि बी अकर नहीं हुआ है। कोई आके अगर आपको बोले ए अकर हुआ, तो क्या आप गारंटी से बोल सकते हैं बी अकर नहीं हुआ? नहीं बोल सकते। कोई आके आपसे बोले कि बी अकर हुआ है, तो बी में भी 2 है, तो हम गारंटी से नहीं बोल सकते कि ए अकर नहीं हुआ है। एंड देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर? समझ में आ रहा है सभी को? अब हम प्रोबेबिलिटी का पहला फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं आपके सामने। अगर हमारी इवेंट्स इक्वली लाइकली हैं, यानी प्रोबेबिलिटी सबके सारी इवेंट की इक्वली लाइकली अगर है, तो हमारा फॉर्मूला ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, इसको ऐसे पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of event E is equal to NE upon NS। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा इनके इंडिविजुअल टर्म्स का मतलब क्या है। NE का मतलब है कि जो इवेंट E है, उस इवेंट के ऑकर होने में कौन कौन सा आउटकम आ सकता है। जैसे मैंने आपको मान लिया बोल दिया कि एक हमने क्वाइन को टॉस किया, तो मैंने आपको बताया था कि क्वाइन को अगर टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस 2 है, और मान लेते हैं उस क्वाइन के टॉस करने पे मैं जानना चाहता हूं कि मेरा हेड्स आएगा, तो आपको पता है इवेंट ई कब अकर होगी? जब हेड आएगा, और सैंपल स्पेस हमारा क्या है? हेड्स आए या टेल आए। तो एनएस हमारा 2 है, एनई हमारा 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई, यानी हेड्स आने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो हमारा है एनई अपॉन एनएस, यानी 1/2। ठीक है? समझ में आ रहा है सभी को? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ई इज इक्वल टू 1/2।
लेट्स मेक इट लिटिल मोर डाइवर्सिफाइड, और हम इसको डाइस के केस में भी समझ लेते हैं। तो डाइस के केस में आपको पता है कि जो आपका सैंपल स्पेस होता है, सिंगल डाई अगर हमने थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6, और लेट अस से हम एक इवेंट ई डिफाइन करते हैं कि मुझे आउटकम चाहिए 1। आप क्या कहोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, यहां पर आप कहोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 6, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ऑकरेंस 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज 1/6। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो गई। आपको ये भी पता है कि सिर्फ 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 नहीं है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी, क्योंकि वहां भी क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट इवेंट विल बी 1। तो चाहे 1 लाओ, चाहे 2 लाओ, चाहे 3 लाओ, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 हो गई, सब इक्वली लाइकली है, तो 1/6 हो गई। अब इसको अगर मुझे थोड़ा सा और ब्रॉड करना है तो लेट अस से हम ऐसा करेंगे कि हमारे पास 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। आपने 2 कॉइन को टॉस किया, मान लिया। जरा सैंपल स्पेस बताइए क्या होगा? सैंपल स्पेस होगा कि पहले पे हेड आए, दूसरे पे हेड आए, पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए, पहले पे टेल आए, दूसरे पे हेड आए, पहले पे टेल आए, दूसरे पे भी टेल आ जाए। तो मैं कहूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 4। अब लेट्स से मैं एक इवेंट डिसाइड करता हूं, और उस इवेंट को मैं ऐसे बोलता हूं, बोथ आर ईदर हेड्स आर टेल्स। मैं कह रहा हूं दोनों कॉइन का आउटकम या तो हेड होना चाहिए या टेल होना चाहिए। आप कहोगे आप बात कर रहे हो इसकी, हेड हेड और टेल टेल की, तो एनी की वैल्यू कितनी हो गई? 2। सो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा इवेंट ई की, तो मैं वही कहूंगा एनी अपॉन एन एस, और एनी अपॉन एन एस हो गया 2/4, एनी 1/2। पहले आप यहां लिखो 2/4, और फिर आप सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए 1/2। दोनों हेड या दोनों टेल आने की प्रोबेबिलिटी आपकी हो गई 1/2। अब ऐसे भी मोर प्रैक्टिकली सोच सकते हैं कि देखो 4 में से 2 हैं जो हमें चाहिए और 2 नहीं चाहिए, तो 2/4 क्या होता है? 50%, यानी 1/2। हम प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई हम ऐसे भी लिखते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब हो गया जो हम चाहते हैं कि हो, उसको हम बोलेंगे फेवरेबल आउटकम, जो हम चाहते हैं कि हो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो विदाउट कंडीशंस जो आउटकम है, फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों मिला के, तो वो टोटल आउटकम हो गया। जैसे आप पिछले केस में अगर देखें तो हमारी 4 संभावना है, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4 है। फेवरेबल कितने हैं? दोनों सेम, हेड हेड टेल टेल। तो सीधा बिना एनएसएनई लिखे हुए भी आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एनएसएनई जो नोटेशन है, बुक नोटेशन है ये, बट अदरवाइज आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसको लिखने की जरूरत नहीं। आप सीधा देखो ना, 2 आउटकम चाहिए, 2/4, 1/2 हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर है? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? फिर से देखो, 2 क्वाइंस मैंने टॉस किए, क्या आउटकम पॉसिबल है? सैंपल स्पेस आपको गया हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे इवेंट ई डिफाइन करना है जिसमें कह रहा है कि एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 1 हेड आना चाहिए, तो आप कहोगे कम से कम 1 हेड होने का मतलब क्या है? 3 चलेगा? तो हम कहेंगे 3/4, क्योंकि आपका एनी जो है वो 3 हो गया, एच एच, एच टी, टी एच चल जाएगा। एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम 1 हेड हो, जो दोनों टी है वो नहीं चलेंगे। एच एच क्यों नहीं लेंगे पायरिक जी? एटलीस्ट 1 का मतलब, जैसे तुमसे कोई शादी में गए तुम, और तुमसे ये बोला जाए यू कैन टेक एटलीस्ट, यू हैव टू टेक एटलीस्ट 1 रसगुल्ला, तो कितने रसगुल्ले खाओगे तुम? पूछोगे कि एटलीस्ट का क्या मतलब है? तुम्हें वहां तुरंत समझ में आ जाएगा कि 1 या फिर उससे ज्यादा। यहां सवाल पूछ रहे हो तुम मुझसे, है? थ्री बाई 4 खाती नहीं, कौन है ये? मीठा नहीं खाते आप, क्यों? ऐसा दुख जीवन में क्यों है कि आप मीठा नहीं खाते हो? अभी मुझे घर में थोड़ी सी डांट पड़ी है, क्योंकि दीदी आई थी, वो बहुत सारा लड्डू लाई थी,
और मिल्क केक लाई थी, सुहाल होता है वो बढ़िया बना के लाई थी घर से, नमक पारा, और सब बढ़िया हॉल में रखा हुआ था। और मैं थोड़ा रात में थोड़ा किताब उताब पढ़ता हूँ, तो मैं वहीं रहता हूँ। तो आज ऐसा पाया गया कि वो सब लगभग खत्म हो गया है, और मैंने किसी के सामने बिल्कुल नहीं खाया है कुछ भी। उन्हें लगता है मैं कुछ खा ही नहीं रहा हूँ, पर मैं रात को सब खा जाता हूँ। मैं कई बार सुबह 4 बजे उठ के खाता हूँ। सब खत्म हो गया है ऑलमोस्ट। आज मुझे चेतावनी दी गई है, पर अब चेतावनी का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सब ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया है। ठीक, अब ज्यादा से ज्यादा वो लोग उसमें से मुझे नहीं देंगे, मत दो। मैंने अपना कोटा और उससे ज्यादा फिनिश कर लिया है पहले ही, कुछ बचा ही नहीं है। ठीक, तो ये कौन से लोग हैं यार जो मिठाई बिल्कुल नहीं खाते हैं? ये मत बोला करिए। हम भी रोज नहीं खाते हैं, बट मिठाई मेरे सामने हो और मैं ना खाऊं, ये असंभव है। और मुझे लगता है ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि सामने हो और हम ना खाएं, और वो भी इस हालत में कि बिल्कुल नहीं खाएंगे। ये तो गलत बात है। सामने तो खा ही लो, भले ही आप एटलीस्ट 1 की जगह 1 खा लो। हाँ जी, क्योंकि अदरवाइज आपके जीवन में सच में दुख है, कुछ ना कुछ दुख प्रॉब्लम है। ऐसे भी डाइटिंग का क्या करना है कि मन मार के जीवन को इतना नीरस कर लिया कि हम महीने भर में 2 रसगुल्ले नहीं खा सकते। क्या है ये डाइटिंग? अरे भाई, जितना 365 दिन में कम होना है, 400 दिन में कम हो जाएगा, ठीक है ना? क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ये वैल्यू 3 वही करोगे। चलो कुछ सवाल लगाते हैं, लेट्स। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रोज भर भर के मिठाई खाइए, मैंने ये कभी नहीं कहा। नहीं कह रहा हूं कि आप खा खा के शुगर की बीमारी ले लो इसके चक्कर में, नहीं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जैसे आधुनिक युग में मैंने देखा है कि बहुत सारा ज्ञान भी ऐसे दिया जा रहा है जैसे इंसान एक मशीन बन जाए। जैसे मुझसे लोग बोलते हैं चाय नहीं पीना चाहिए। यार, बचपन से चाय पीते आए हम, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं कभी मेरा मन होगा तो मैं शायद खुद भी छोड़ दूंगा, लेकिन मैं क्यों छोड़ दूं? क्योंकि लोग कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि चाय पीने से मुझे कोई ऐसा नुकसान हो रहा है, मुझे नहीं लगता है। हो रहा होता तो बचपन से लेकर अभी तक काफी नुकसान हो गया होता। अच्छा, आप भी कह रहे हो नहीं सर जी चाय नहीं पीते हैं। क्यों नहीं पीते हैं सर श्याम जी? मेरे पिताजी 60 सालों से पी रहे हैं। मेरे दादाजी, मैंने पूछा कि दादाजी चाय पीते थे, तो बोले हाँ, मरते दम तक उन्होंने चाय पी। नाना जी भी मेरे चाय पीते थे, पिताजी भी चाय पीते हैं, रोज कम से कम 2 चाय, बचपन से। 64 साल के हो गए हो। तो मतलब हम क्यों पीना छोड़ दें? मतलब क्यों भाई? नहीं पीना चाहिए क्यों? आप, मैं वही पूछ रहा हूं ना, क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि आपने सुना है कि उसमें निकोटीन होता है। देखो, कोई अगर नहीं पीता हो, बचपन से उसकी आदत हो तो बढ़िया है, लेकिन हम पीते हैं तो हमें चाय में ऐसा कोई नुकसान हमें नहीं दिखाई देता है कि हम उसको पीना छोड़ दें। अब लोग कहेंगे चाय की जगह ग्रीन टी पियो। अरे ग्रीन टी कोई चाय है क्या? ग्रीन टी पीने से अच्छा तो हम पानी पी लेंगे, हम ग्रीन टी नहीं पियेंगे, कुछ भी हो जाए। तो मेरा ये कहना है कि चीजों को लिमिट रखो। अब ऐसा नहीं कि दिन में 10 चाय पी लो, ठीक है, 10 चाय प्रतिदिन ना पियो, बट ऐसा नहीं कि 1-2 चाय पीने से कोई नुकसान हो जाता है आपको। हाँ जी, सब ठीक है, चलता है। कई लोगों को देखा है शरीर हिलेगा भी नहीं दिन भर, और शाम को आके बोलेंगे चाय नहीं पीना चाहिए, वेरी हार्मफुल। और शरीर दिन भर हिलता भी नहीं है उनका, लेकिन चाय नहीं पी रहे हो क्योंकि बहुत हार्मफुल है भाई चाय। पहला सवाल देखिए, एक अनबायस्ड डाई को हमने थ्रो किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें एक सम संख्या मिलेगी? बताइए। इस सवाल को आप भावना से भी कर सकते हैं। डाई में 6 आउटकम होते हैं। डाई में 3 इवन होते हैं, 3 ऑड होते हैं। तो टोटल सैंपल स्पेस का 50% हमारा रिक्वायर्ड इवेंट है। तो नेचुरली आंसर 50% होगा, यानी 1/2। अगर आपको थोड़ा मैथमेटिकली इसको लिख के करना है तो आप कहोगे हमारा जो सैंपल स्पेस है वो है 1 2 3 4 5 6, और जो हमारी इवेंट है वो है हमारा 2 4 6। फिर आप कहोगे NS की वैल्यू 6 है, NE की वैल्यू 3 है। फिर हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इज इक्वल टू 3/6 विच इज 1/2। इतना कुछ लिखना है नहीं। आप कहोगे ये 6 आउटकम है, मेंटली सोचो 6 आउटकम है, 3 इवेंट 3 ऑड है, 3/6 मेरा आंसर है।
मिल्क अवॉइड करना चाहिए सर, क्यों अवॉइड करना चाहिए? मैं पूछ रहा हूं, क्यों, मतलब वाई? क्यों भाई? अभी मैं फिर से बोलूंगा, हमारे दादाजी भी दूध पीते थे शुरू से, नाना जी भी पीते थे, उनके दादाजी भी पीते थे, तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगती उसमें। ठीक है, दूसरा सवाल। एक अनबायस्ड डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3? तो देखो, आप कहोगे जो आपकी इवेंट है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 3 और 6 2, एन की वैल्यू 2 है आपकी, तो प्रोबेबिलिटी जो बनेगी इवेंट ई की वो बनेगी 2/6 यानी 1/3। समझ में आया ना आपको? क्योंकि यहाँ NS 6 ही है, वही 6 आउटकम्स, तो आपका आंसर 1/3 हो गया। तीसरा, एक अनबायस्ड डाई को हमने फेंका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर और ए मल्टीपल ऑफ 3? इवन नंबर एंड ए मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है? और बीच में और लगा हुआ है, तो इवन नंबर 2 है, मल्टीपल ऑफ 3 3 बनेगा, 4 बनेगा, 6 बनेगा, तो ये हमारे लिए अलाउड नंबर है, यानी हमारा 4 हो गया। तो जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो टोटल पॉसिबल आउटकम है हमारे पास 6, फेवरेबल आउटकम है 4, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2/3। ठीक, तो आंसर आपका हो गया प्रोबेबिलिटी 2/3। चौथा, एक अनबायस्ड डाई हमने फेंका है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर एंड ए मल्टीपल ऑफ 3? अब देखो, एंड और का फर्क क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर मैं कहता हूं कि मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए एक इवेंट ई की या फिर एक इवेंट एफ की, तो जब आप सैंपल स्पेस बनाओगे ना, तो कंबाइंड सैंपल स्पेस बनेगा। ई और एफ में मतलब क्या है, ये है इवन नंबर, ये है मल्टीपल ऑफ 3, तो हमने जो सैंपल स्पेस बनाया उनका दोनों का कंबाइन बना लिया, उसको हमने ई बोल दिया। तो जो भी आपको चाहिए अगर कराना है उसका आप सैंपल स्पेस क्रिएट करेंगे फाइनल। जैसे यहां पर आपसे कह रहा है कि इवन नंबर एंड ए मल्टीपल ऑफ 3, एंड का मतलब क्या हुआ, आपको इवन नंबर चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए, तो केवल एक ही पॉसिबल आउटकम है, वो है 6। यही एकमात्र ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और 3 का मल्टीपल भी है। इसेंशियली हो क्या रहा है मैं आपको समझा रहा हूं। आप कहोगे एक इवेंट ए है, वो इवन नंबर वाली इवेंट है 2 4 6, एक इवेंट बी है जो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 3 और 6। जब हम एंड की बात कर रहे हैं, इसमें मल्टीपल वाला रूल नहीं लगेगा अभिनव बाबू। एक होता है लॉजिक और एक होता है कुलॉजिक। कु समझते हो हिंदी में कु लगाने का मतलब क्या होता है? कु या का लगाते हैं? सुलेख और कुलेख, कुलेख सुने हो, कु लगाते हैं। सुख्यात और कुख्यात, सुपोषित और कुपोषित, बिल्कुल सही। लक्षण, सुलक्षण और कुलक्षण, बिल्कुल सही। तो एक है लॉजिक और एक है कुलॉजिक। आप क्या कह रहे हो बेटा, कुछ भी कर रहे हो, मतलब आप कह रहे हो कि ए में 3 एलिमेंट हैं, बी में 2 एलिमेंट हैं, तो ए एंड बी में 6 एलिमेंट होंगे। यार हम ये थोड़ी ना लगा रहे हैं कि ए और बी में कुल मिला के कितने आउटकम होंगे। मतलब मैं अगर बोलूं आपसे, आप बहुत ध्यान से बात सुनिएगा, ए और बी दो घटनाएं हैं, इन घटनाओं में एक घटना है 2 का होना, 4 का होना, 6 का होना, बी एक दूसरी घटना है 3 का होना, 6 का होना। हम कहते हैं ए और बी दोनों कब होंगे, ए और बी दोनों कब होंगे, जब 6 आ जाए आउटकम। तो ए और बी दोनों घट गए, इसको बोलेंगे ए एंड बी का इंटरसेक्शन। ये काउंटिंग वाला ए एंड बी नहीं है, ये दोनों इवेंट का आउटकम कॉमन चाहिए मुझे। समझे कि नहीं?
So the outcome for this is only 6. Intersection, common element. And sample space में total कितने elements हैं? 6. ये 6 एलिमेंट है और ये 6 केवल एक एलिमेंट है, एंड इसलिए जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 है, ये ऑप्शन। ठीक है, आपको सारी चीजें क्लियर होती हैं कि बहुत बेसिक सवाल आज हैं। अनबायस्ड डाई को हमने थ्रो किया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें नंबर 3 मिले या नंबर 4 मिले, 3 मिले या 4 मिले। अब 3 या 4 मिलने का क्या मतलब हो गया कि हमारा जो इवेंट है वो इन दोनों के आने से अकर हो जाएगा। एन हमारा 2 हो गया, एनएस हमारा 6 हो गया, सैंपल स्पेस में अभी भी 6 एलिमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1/3। मतलब 6 में से 2 आउटकम हमारे काम के हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3। ठीक, एक अनबायस्ड डाई को हमने फेंका है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें एक ऑड नंबर मिलेगा? 3 इवन 3 ऑड होते हैं, 50% प्रोबेबिलिटी है कि ऑड नंबर होगा, सी। तो कई सवाल आप बहुत फीलिंग के साथ लगा सकते हो, ना कोई कंप्यूटेशन नहीं करनी है आपको। भाई 3 इवन 3 ऑड होते हैं तो दोनों के आने के बराबर चांस है ना, बराबर चांस का मतलब होता है 50% चांस, बराबर मतलब 1/2। अब आपको लिखना है तो आप लिखो कि भाई इवेंट ई के अकर होने की प्रोबेबिलिटी में 3 एलिमेंट आएंगे, वो 3 एलिमेंट आपको समझ में आ रहे होंगे, 1 3 5। जो सैंपल स्पेस है हमारा वो 6 एलिमेंट के साथ बैठा है, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 3/6, 1/2। क्लियर? एक अनबायस्ड डाई को हमने फेंका है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 5? लेस देन 5 4 नंबर होते हैं, तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा, मैं सीधे 4/6 लिखूंगा, 2/3। भाई लेस देन 5 नंबर 4 नंबर होते हैं हमारे पास, 1 2 3 4, तो 4/6 हो गया, 2/3। ठीक है। 8वां, एक अनबायस्ड डाई को हमने फेंका, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें एक नंबर 3 से बड़ा मिलेगा? 3 से बड़े 3 नंबर होते हैं, तो 3/6, 1/2, आंसर क्या हो गया? 3 नंबर 3 से बड़े हैं, तो फेवरेबल आउटकम हमारे 3 हो गए, टोटल आउटकम हमारे 6 हैं, तो 3/6 1/2 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? नवा प्रश्न देखिए, एक अनबायस्ड डाई को हम फेंकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक नंबर 3 और 6 के बीच में होगा? 3 और 6 के बीच में कितने नंबर होते हैं? 2, 4 और 5। तो हमारे फेवरेबल आउटकम हो गए 2, 4 और 5, और टोटल आउटकम तो अभी भी 6 है, क्योंकि एक ही डाई फेंका गया है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3, 1/3। सेंस बना रहा है कि नहीं? कहो हाँ गुरुजी, थोड़ा थोड़ा सेंस आया। ठीक है, अब यहाँ दो डाई आ गया ना, 2 डाई के 4 आउटकम होते हैं, आपको पता है। डाई है, कॉइन है, सॉरी, दो कॉइन है, 4 आउटकम हो जाएंगे, वो एच। तो मैं सैंपल स्पेस बार बार नहीं बनाऊंगा, देखो ध्यान रखो, अगर आपके 2 डाई आएंगे, 2 कॉइन्स हैं, तो आपका सैंपल स्पेस ये है, एच एच टी एच टी। अब मैं इसी को आगे NS = 4 मान के चलूंगा, हमेशा लिखूंगा नहीं बार बार। ठीक है, वैसे भी आप काउंट करना चाहो टोटल सैंपल स्पेस तो कर सकते हो कि पहले कॉइन के 2 आउटकम्स, दूसरे कॉइन के 2 आउटकम्स, टोटल आउटकम्स 4। डायरेक्ट काउंटिंग ऐसा हो सकती है, बट 4 ये तो देख लो ना कैसे दिखेंगे, यही 4 है। अब ये देखो, साइमल्टेनियसली मैंने टॉस किया है, क्या प्रोबेबिलिटी कि मुझे 2 हेड्स मिले? 2 हेड्स आने की बस एक संभावना है, 4 में से 1/4, 25% पॉसिबिलिटी है। जैसे आप कभी शर्त लगानी हो आपको, तो शर्त भी इस प्रपोर्शन में लगाओ ना, कि जिसकी 25% संभावना है। जैसे कोई बोले ये शर्त लगाओ कि किसी कम से कम एक टेल आएगा, 2 कॉइन को टास्क करेंगे, कम से कम एक टेल आएगा, और 2 कॉइन को टास्क करेंगे और कोई टेल नहीं आएगा, या कम से कम एक हेड आएगा। दोनों में फर्क है, दोनों हेड आए और कम से कम एक टेल आए, तो 1:3 में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर आप लेट्स से शर्त लगाना चाहते हो, तो दिस शुड बी द आइडियल रेशियो ऑफ द, शर्त जो लगाओ तुम, उसका आइडियल रेशियो ये होना चाहिए।
क्योंकि टी वाले पे लगा रहे हो तो उसकी संभावना ज्यादा है ना, तो पता होना चाहिए ना कम से कम कि क्या ज्यादा आएगा, किसकी ज्यादा संभावना है। 11वां, दो अनबायस कॉइन्स को हम साइमल्टेनियसली टॉस करेंगे, कम से कम एक हेड आने की क्या संभावना है? कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड आने की क्या संभावना है? सो यहां पर आपको पता है तीन, जब दोनों टेल आते हैं, अच्छा कम से कम नहीं बोला है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, तो 2/4 बनेगा, आंसर इसका 1/2 होगा। कम से कम नहीं बोला, सॉरी, एक ही हेड बोला है, एग्जैक्टली वन हेड, कि एक ही रसगुल्ला खाना है तुमको, कम से कम एक नहीं। तो आंसर विल बी कि हमारा जो एन ई है यहां 2 बनेगा, और वो 2 कैसे बनेगा? एच टी और टी एच, और जो एन एस है वो 4 है। तो आंसर जो आएगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई विल बी 2/4 इक्वल टू 1/2। ठीक, सेम चीज कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन टेल, वन हेड और वन टेल की प्रोबेबिलिटी में तो कोई अंतर हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर भी 1/2 ही होगा। सेम तरीका, 2/4 करोगे आपको 1/2 मिलेगा। ओके, एटलीस्ट वन होता तो, कर चुके हैं यार, ऐसा मत बोलो। ये देखो, एटलीस्ट वन हेड का सवाल तो हिमांशु पहले ही हो चुका है। तब आपका हेड कहाँ था? किसके बारे में सोच रहे थे तुम, बताओ। हाँ, पकड़ गया ना। बच्चे ना, कई बच्चों के पास मेरा नंबर है, अनअकैडमी में आने के पहले मैं अपना नंबर शेयर करके रखा था बच्चों से, तो उसमें कई सारे हैं जो मेरे को शायरियां भेजते रहते हैं, ठीक है, मोहब्बत में पड़े हुए लोग, तो कहते हैं ये शायरी सर आज पढ़ ली तो हमें उसकी याद आ गई, और मैं उनको कभी जवाब नहीं देता हूं, लेकिन ना जाने कैसे उन लोगों को ये पता है कि मैं उनका मैसेज पढ़ लेता हूं, जबकि मैंने डिलीवरी नोटिफिकेशन जैसे होता है सब बंद कर रखा है, ऑनलाइन हूं मैं, कभी किसी को नहीं दिखता है, बट पता नहीं क्यों उनको लगता है कि मैं उनका मैसेज पढ़ लेता हूं, और मैं सच में पढ़ता हूं। भेजेगा कोई मैसेज तो पढ़ लूंगा, भले ही मैं जवाब नहीं देता हूं, पढ़ लेता हूं कभी टाइम मिलता है तो, बट वो भेजते हैं कंटिन्यूअस, कुछ बच्चे तो लगातार भेजते रहते हैं। हाँ जी, आप भी पकड़ा के नहीं, पकड़ा नहीं जाते हैं, वो पता नहीं कैसे जानते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ। क्या कोई ऐसा ऐप वगैरह है क्या, मतलब आप लोग से, आप लोग ज्यादा जानते हो। एक बार क्या हुआ मेरे साथ, मैं बता रहा हूँ, मैंने एक बार एक किसी को एक मैसेज किया, और मैंने ना वो मैसेज तुरंत ही डिलीट कर दिया, होता नहीं डिलीट फॉर एवरीवन, और मुझे लगा यार मैं तो हीरो हूँ, बहुत अच्छा फीचर है व्हाट्सएप का। अरे यार उसका मैसेज आया कि सर मैंने पढ़ लिया था। अरे मैंने कहा यार भाई क्या हो गया ये ठीक, मुझे उसके मैसेज पढ़ लेने का दुख नहीं हुआ, मुझे वो 20 मैसेज और याद आने लगे जो मैंने और लोगों को भेज के डिलीट किए थे यार। मैं दुखी हो गया, मैंने कहा भाई ये भी होता है क्या, व्हाट्सएप ने कितना बड़ा धोखा दे रखा है हम लोगों को, कि डिलीट फॉर एवरीवन कर लो, हमें लगा डिलीट हो गया, और उस लड़के ने पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो पढ़ भी लिया तो ठीक है, नॉर्मल मैसेज था, पढ़ लिया कोई बात नहीं, लेकिन हमने उसके पहले 20 ऐसे मैसेज डिलीट कर रखे हैं, और लोग पूछे थे कि कुछ भेजा था क्या, मैं कहा कुछ नहीं यार ऐसे ही मुझे लगा उन लोगों ने भी ऐसे अगर पढ़ लिया होगा तो क्या क्या हुआ होगा ठीक है हर किसी के पास नहीं होता है, वो ठीक है, बट हम तो ये मान के चलेंगे कि था लोगों के पास। आगे से मैंने कहा इस फीचर पे भरोसा नहीं करना है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के पास ऐसा कुछ कुछ तो है, जिससे वो जानते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, भले ही मेरा सब कुछ नोटिफिकेशन वगैरह नीला टिक सब बंद कर रखा है मैंने, तब भी पता नहीं कैसा मुझे लगता है। जीबी ऐप से उसमें पता लगा उनको कि मैंने पढ़ लिया उसको, मतलब मान लिया आपने मुझे मैसेज भेजा और मैंने सारा नोटिफिकेशन बंद कर रखा है कि मैं पढ़ूं तो भी आपको पता ना चले, तो भी आप जान जाओगे कि मैंने पढ़ लिया है। अरे यार, इसीलिए वो लड़के मुझे रोज मैसेज भेजते रहते हैं, पता है आपको। अभी कल को क्या आया है एक का,
सुनाओ, आया है, बस 2 लाइनें सुन लो अच्छी है, फिर पढ़ाते हैं। देखो ये वाला नहीं, ये वाला है, ये वाला अच्छा। देखो सुनिए सुनिए, लाइनें अच्छी है, ठीक है। बेटा उसमें लिखा हुआ है, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, अब अगर रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है। आगे की लाइनें और अच्छी हैं, सारी नहीं पढ़ रहा हूं, 2 लाइनें स्किप करके फिर अगली लाइन पढ़ रहा हूं। ऐसा मैंने कब कहा, वो मिल जाए मुझको मैं उसे, गैर ना हो जाए बस वो, इतनी हसरत है तो है। ठीक, आगे देखो, 2 लाइनें और छोड़ के फिर पढ़ता हूं। एक मिनट। जल गया परवाना तो उसमें क्या खता है क्षमा की, रात भर जलना जलाना उसकी फितरत है तो है। वाह 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 वाह, विकास सर की लाइन है। अरे यार, विकास सर जो सारी लाइनें बोलते हैं उनकी नहीं होती है, ये किसी की गजल है, उस लड़के ने लिखा है नीचे नाम, दीप्ति मिश्रा जी की कोई गजल है ये, उसकी लाइन है। ठीक है, आते रहते हैं, लेकिन अब मैं सतर्क रहूंगा। आप लोगों ने भी बताया जीबी व्हाट्सएप नाम की चीज होती है जिससे सब जान जाते हैं, इसीलिए मुझे मैसेज भेजते रहते हैं। आई टेक केयर। टू अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। ये तो आप कर चुके हो ना, एटलीस्ट वन हेड वाला, 3/4 होगा। ठीक है, 14वां सवाल देखिए। दो अनबायस्ड कॉइन को हम साइमल्टेनियसली टॉस करेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटमोस्ट वन हेड है। अब देखो एटमोस्ट का मतलब समझना और एटलीस्ट में फर्क समझना बहुत जरूरी है। सो अगर मैं कहूं एटलीस्ट वन तो इसका मतलब है ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन। अगर मैं बोलूं एटमोस्ट वन तो इसका मतलब है लेस देन आर इक्वल टू वन। तो जब हम करें एटमोस्ट वन हेड, तो हेड एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। सैंपल स्पेस हमारा है एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। हेड एक से ज्यादा नहीं हो सकता तो ये नहीं चलेगा, लेकिन ये तीनों चलेंगे। एटमोस्ट वन हेड में अगर हेड ना भी हो तो भी चलेगा। एटमोस्ट वन, जैसे मैं कहूं तुम अधिक से अधिक एक रसगुल्ला खा सकते हो, मान लिया मम्मी ने तुमसे बोला तुम अधिक से अधिक एक रसगुल्ला खा सकते हो, तो तुम ना खाओ तो आपने उनकी बात को गलत नहीं किया है। लेकिन अगर उन्होंने बोला कि तुम कम से कम एक रसगुल्ला खाओगे, तब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप एक भी रसगुल्ला ना खाओ, तब आपको कम से कम एक खाना पड़ेगा। लेकिन अगर मम्मी ने कहा कि आपको अधिक से अधिक एक रसगुल्ला खाना है, तो आप एक से अधिक नहीं खा सकते, लेकिन आप चाहें तो ना खाएं। ठीक है, बल्कि रसमलाई की बाल्टी उड़ा जाए, क्योंकि उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। ठीक है, 3/4 इज द आंसर, डी। ऑलराइट, एटमोस का ख्याल रखिएगा। दो अनबायस कॉइन को हमने साइमल्टेनियसली टॉस कर दिया। टीटी चलेगा ज्योति जी, एटमोस का मतलब होता है अधिक से अधिक एक हेड। ठीक, तो आप चाहो तो कोई भी हेड ना लो चलेगा, आपने कंडीशन को वायलेट नहीं किया, टीटी चल जाएगा वहां पर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड। अगर कोई हेड नहीं चाहिए तो भैया दोनों टेल चाहिए ना। दैट मीन्स आपका सैंपल स्पेस तो 4 का है, इवेंट की पॉसिबिलिटी सिर्फ 1/4 हुई, क्योंकि इवेंट सिर्फ एक केस में हो सकता है जब दोनों पे टेल आए। नो हेड का मतलब क्या है, टेल आए दोनों पे, ओनली वन पॉसिबिलिटी। टोटल तो 4 है ना, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, ये तो हमें चलेंगे ही नहीं, एक ही चलेगा। 3 अनबायस कॉइन को हमने साथ में उछाल दिया, सारे हेड्स आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 3 अनबायस कॉइन का सैंपल स्पेस देखना चाहते हो, मत देखो। आपको ये पता है टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, 8। कैसे, पहले कॉइन की 2 चॉइसेस, दूसरे कॉइन की 2 चॉइसेस, तीसरे की 2, टोटल 8 एलिमेंट होंगे।
और अगर आपको तीनों पे हेड चाहिए तो एक ही पॉसिबिलिटी है इसकी, एक ही तरीके से तीनों पे हेड आ सकता है, ऐसा ना, तीनों पे हेड एक ही तरीके से आ सकता है। तो आपका आंसर हो गया 1/8। अगर आपको इंटरेस्ट है सैंपल स्पेस बनाने में तो मैं बना के दिखा सकता हूं। एच 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 टी एच टी एच, देन एच टी टी, देन टी से शुरू कर लो, टी एच एच, देन टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। ये टोटल 8 पॉसिबिलिटी। इनमें से ये वाला मुझे चाहिए 1/8। एग्जाम में लिखना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों लिखना पड़ेगा? मैंने बताया सैंपल स्पेस 8 का हो गया, ये ऐसे निकालोगे, और तीनों एच की तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी यार, 1/8 हो गया ना। लिखना ये है कि जब पढ़ते समय लिख लेंगे अभी, क्योंकि सीख रहे हैं हम। परसों एग्जाम में जल्दी छुट्टी कर दीजिए। क्यों कर दें सुशांत? एग्जाम है तो तुम छुट्टी ले लो यार, बाद में वीडियो दे लेना, हमें क्यों बोलते हो तुम छुट्टी कर दो? हैं? ये कौन सी बात है? वन बाई एट। क्वेश्चन नंबर 17। 3 अनबायस्ड कॉइन को हम एक साथ टॉस करेंगे। 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। अब देखो इसको मैं बिना सैंपल स्पेस बनाए करवाता हूँ, ठीक है? सैंपल स्पेस तो आपके दिमाग में है, तो आप 2 हेड्स वाला केस जाके यहाँ खोज सकते हैं कि 2 हेड कहाँ कहाँ आएगा। तो आप कहोगे 2 हेड देखो, एक यहाँ आ गया और 2 हेड यहाँ आ गया, 2 हेड यहाँ आ गया। एटलीस्ट 2 हेड बोला क्या? नहीं, 2 हेड्स ओनली। तो 3 संभावना है 2 हेड्स की, तो 3 संभावनाएं अगर है मेरे पास तो 3/8 हो गया। तो इसको देखो करने के तरीके क्या है। जैसे आप ऐसे सोच सकते हो कि मुझे 2 हेड लेना है, एच एच टी। अब आपको पता है इसके जितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, देखो अरेंजमेंट का रूल कहां आ गया। मुझे ये संभावना चाहिए, बट ये संभावना कैसे भी ऑर्डर में आए मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे टोटल पॉसिबिलिटी पता है कि टोटल 8 की है, टोटल सैंपल स्पेस 8 का है। अब एच एच टी में एच टी एच आ जाए तो भी मेरे को दिक्कत नहीं है। अब ऐसे मान ले निकालना है आपको, ऐसे कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, आप इसके सारे अरेंजमेंट निकाल लो। फैक्टोरियल 3/फैक्टोरियल 2, 3 संभावना होगी, 3 ऊपर आ जाएगा। ऑल्दो तीनों आप बना के यहाँ देख सकते हो, आसान है। एच टी एच, एच टी टी, सॉरी टी एच एच, ये 3 संभावना है। ये हम अरेंजमेंट का यूज करके निकाल लेंगे। तो जो आपको चाहिए उसका एक अरेंजमेंट लिख के उसको हम अरेंज कर देंगे, तो सारी संभावनाएं काउंट हो जाएंगी। जैसे मैं इस सवाल को थोड़ा एक्सटेंड करता हूं। मान लिया मैं बोलता हूं कि आपने 6 कॉइन्स को टॉस किया और आपको कितने हेड्स चाहिए? 3 हेड्स चाहिए। यही सवाल अगर वहां आ जाए तो आपको अगर हम 6 कॉइन को टॉस करेंगे, आपको ये पता है कि यहां हर जगह 2-2 आएगा, तो ये बनेगा 2⁶। ये सैंपल स्पेस हो गया तुम्हारा। ऊपर अगर मुझे 3 हेड लाने हैं तो आपको पता है 3 हेड आएंगे तो 3 टेल्स भी आएंगे। इसके टोटल बस अरेंजमेंट निकाल लो। तो फैक्टोरियल 6/फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, तो ये हो गया 6 इंटू 6 और ऊपर हो गया 720। 36 दूना 72, 20 हो गया। तो आपकी वैल्यू आ गई 20/64। 4 पंचे 20, 16 चौके 64, 5/16 आंसर। अब मजेदार बात तुमको बताता हूं, प्रोबेबिलिटी का क्या रोल है। प्रोबेबिलिटी का रोल ये है कि जैसे आप नेचुरली किसी आदमी से जाके पूछो कि 6 कॉइन को टास्क कर रहे हैं हम, उसमें 3 हेड्स आएंगे, तुम इसकी शर्त लगा लो 1000 रुपए की। अगर आएंगे तो मैं 1000 दूंगा और नहीं आएंगे तो तुम मुझे 1000 दे देना। वो व्यक्ति तुम्हें उल्लू बना रहा है, क्योंकि 3 हेड्स की आपको लगेगा कि तो 50-50 का मामला है। लगेगा कि नहीं लगेगा कि भाई 6 कॉइन टॉस हो रहे हैं, 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी करा लगा लो। आपको लगेगा 50-50 का मामला है, जैसे एक कॉइन को टास्क करने में हेड टेल का, लेकिन है नहीं ऐसा, लग रहा है खाली। ये 5/16 है। 5/16 को आप अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, 31.25% की प्रोबेबिलिटी है केवल इसकी। तो वो व्यक्ति कह रहा है मैं हारूंगा तो 1000 दूंगा और जीतूंगा तो तुम मुझे 1000 दोगे। आपको पता है उल्लू बना रहा है तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे हारने की संभावना ज्यादा है। तो शर्त लगाना है ना, तो ऐसे ही लगाना लोगों से।
घुमा के, ये नहीं कि एक कॉइन को टॉस करके शर्त लगा रहे हो, मत लगाओ। प्रोबेबिलिटी जानते हो ना, तो अपने दोस्त से ऐसे शर्त लगाओ कि चलो 6 कॉइन टॉस करेंगे या एक कॉइन को 6 बार टॉस करेंगे, अगर 3 हेड आए तो तुमको मैं 1000 रुपए दूंगा, और अगर नहीं आया तो तुम मुझे 1000 दे देना। और सबसे मजेदार बात बताता हूं आपको, ह्यूमन माइंड इज प्रोबेबिलिटी ब्लाइंड। Human mind is probability blind. We do not think in terms of probability. We think only in linear combinations. हाँ, जब एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो वो इतना सिंपल सिनारियो है कि वो तो किसी को भी पता है कि ठीक है, हेड टेल कुछ भी आ सकता है, वेरी कॉमन सिनारियो, लाइक एक डाइस को रोल किया। बट जब मल्टीपल टाइम से होने लगता है तो प्रोबेबिलिटी का रोल आ जाता है, और वहां पर ह्यूमन माइंड इज ब्लाइंड टू इट। अगर अंटिल अनलेस किसी ने प्रोबेबिलिटी ठीक से पढ़ी हो और उसका एप्लीकेशन वो एक्टिवली नहीं करता है तो ही विल गेट फूल्ड। अगर हार गए तो, यार बात जीतने और हारने की नहीं है सुशांत, सवाल यह है कि किसके जीतने की संभावना ज्यादा है। तुम्हारे जीतने की संभावना ज्यादा है। अब इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? तुम अगर हेड और टेल पे टॉस लगा सकते हो जो कि पूरा तुक्का है, यहां तो तुम्हारा पलड़ा भारी है भैया। आप बताओ मुझे, तुम्हारे उसके जीतने की संभावना 5 है अगर, तो तुम्हारे जीतने की संभावना कितना है? 11। और क्या लोगे तुम? आपकी पॉसिबिलिटी मोर देन डबल है उसकी। ऑड्स आर इन योर फेवर यार। है सिक्का तुम्हारे पास अभी? एक सिक्के को 6 बार उछालो जरा। नहीं, कोई बात, हारने को तो हार सकते ही हो भाई, उसकी भी 30% पॉसिबिलिटी है। बट ये शर्त फेयर नहीं है अगर आप ध्यान से देखें तो, आपकी तरफ उसका पलड़ा झुका हुआ है, एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। ओके, समझ में आ गया सभी को? चलिए, तो 6 कॉइन के टॉस हुए, 3 हेड, आपको भी यहां भी देख सकते हो सैंपल स्पेस में भी, लेकिन ये 3 का ही सैंपल स्पेस है। अगर मैं जाके वहां पर कंप्यूट करता हूं तो ये सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? राइट, किसका आंसर 5/16 है? यस, ठीक है। 18वां सवाल देखिए, 3 अनबायस कॉइन है, आपको एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए। तो 1 हेड को ऐसे ही सोचना आप, HTT, इसके कितने अरेंजमेंट होंगे? फैक्टोरियल 3/2 यानी 3। तो फेवरेबल आउटकम 3 है, टोटल आउटकम 8 है, 3/8 डी ऑप्शन। सो अगर आपने 3 अनबायस कॉइन को टॉस किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड इज 3/8। एक और मजेदार बात बताऊं आपको, 3 कॉइन आपने टॉस किया है तो एक हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 से बड़ी है, 33.33% से अधिक है, 37.5% है एटलीस्ट एक हेड आने की। ऑलराइट, इट्स नॉट 1/3, इट्स मोर देन 1/3। यस, ओनली 1 हेड की, इट्स मोर देन 1/3, इट्स नॉट 50%। ये भी ध्यान रखना, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, जब आप 3 सिक्के उछाल रहे हो तो उनमें से एक के हेड होने की जो पॉसिबिलिटी है वो 50% नहीं है। अच्छा, नेचुरली आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप 3 कॉइन टॉस कर रहे हो, आपको क्या लगता है उसमें कम से कम एक हेड होगा? आपके दिमाग में ये जरूर होगा कि प्रोबेबिलिटी 50% से ज्यादा है। डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, थिंक ऐसे ही। अगर मैं बोलूं कि मैं 3 सिक्के उछाल रहा हूं और उनमें से कम एक हेड होगा, उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? आपके दिमाग में आपको लगेगा 50% से ज्यादा है। यस और नो? एंड दैट इज द प्रॉब्लम, वी आर प्रोबेबिलिटी ब्लाइंड। Actually it is 37.8%. And why we normally think more than 50%? Because we believe कि only 2 outcomes are there, right? H और T। तो हम इस चीज को जब दिमाग में डालेंगे, ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम जब इस चीज को दिमाग में डालेंगे कि 3 बार टॉस कर रहे हैं, तो आपका दिमाग ये सोच ही नहीं पाएगा, आपको लगेगा एक बार तो आएगा ही आएगा यार, एक से ज्यादा आ सकता है बल्कि 3 बार उछालने पे। And that's why naturally you will say more than 50%, but that's wrong. So हमारा फिर से इसको समझना, इस बात को मैं गौर इसलिए दे रहा हूं,
ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं बिकॉज प्रोबेबिलिटी की जो थिंकिंग है वो हमारे अंदर इनग्रेन्ड नहीं है। तो जब सूचनाएं दी जाती हैं आपको तो हम प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी के टर्म्स में नहीं सोचते हैं। हम कई बार बहुत गलत जजमेंट निकालेंगे, जैसे इस केस में। ओके अगर इसमें कोई 1000 की शर्त आपसे लगाए एक हेड के केस में कि अगर एक हेड आया तो तुमको 1000 देगा, नहीं आया तो आप उसको 1000 दोगे, आपको बेट नहीं लगानी चाहिए बिकॉज ये बेट गलत है। 50-50 चांस भी नहीं यार इस बेट में, इट्स ओनली 37.5%। चलिए 3 अनबायस कॉइन को हमने टॉस किया एक साथ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। अब एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब हुआ या तो हम इस वाले कॉम्बिनेशन की चर्चा करेंगे या फिर हम इस वाले कॉम्बिनेशन की चर्चा करेंगे। इसके मेथड होते हैं 3, आपने देख रखा है, और इसका 1। तो हमें टोटल 8 आउटकम में से 4 आउटकम चलेंगे। इसकी 50% प्रोबेबिलिटी है। कम से कम 2 हेड्स होंगे। अगर आप 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो कम से कम 2 हेड्स आएंगे, एटलीस्ट 2 हेड, तो इधर 2 और 3। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% है। बट आवर ह्यूमन माइंड विल थिंक इन अपोजिट डायरेक्शन। उसका लगेगा कि कम से कम 2 हेड की प्रोबेबिलिटी। आपको क्या लगेगा? 50 नहीं लगेगा। मन से सोचो जरा, नॉर्मली सोचो, नॉलेज को हटा के। 50 से कम लग रहा है ना आपको, क्योंकि आपको लग रहा है यहाँ किस्मत ज्यादा चाहिए। बट प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा है? 50% प्रोबेबिलिटी है इसकी, क्योंकि आउट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स सिंगल हेड के कितने आउटकम्स हैं? 3 आउटकम्स ही हैं। सिंगल हेड के केवल 3 आउटकम्स हैं। दीज आर द ओनली 3 आउटकम फॉर सिंगल हेड। बाकी जो 5 आउटकम है आपके, वो डबल हेड या ट्रिपल हेड है। ओके और एक आउटकम ऑब्वियसली नो हेड वाला भी है। मैं अभी बात कर रहा हूं ऐसे ही, सिंगल हेड की बात कर रहा हूं। आप एक ट्रिपल टी भी हटा दो कि एक हेड या वो भी ना आए, अदरवाइज बाकी तीनों में 2 या 2 से ज्यादा हेड्स हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटी 50% की है। ये हम डायरेक्टली नहीं सोच सकते हैं। जब हम प्रोबेबिलिटी का सैंपल स्पेस क्रिएट करेंगे ना, तब हमें समझ में आएगा। ठीक, सो वी आर प्रोबेबिलिटी ब्लाइंड। So sad, but it is true. It is true. Question number 20. Ticket numbered from 1 to 20 are mixed together, and when then a ticket is drawn at random. Drawn? कहाँ इसको हम डुबो रहे हैं भैया? ड्रॉन होता है, ड्राउन का मतलब तो डूबना होता है। हम तो विजुलाइज भी कर लिए कि टिकट को पानी में डुबोया जा रहा है, फिर हमने कहा टिकट को पानी में क्यों डुबोएंगे? ड्रॉन होना चाहिए। What is the probability that the ticket has a number which is a multiple of 3 or 7? तो लेट्स सी कितने नंबर्स ऐसे होंगे जो 3 या 7 के मल्टीपल होंगे। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये 3 के मल्टीपल हो गए। 7, 14, ये 2 मल्टीपल आपके 7 के हो गए। तो आप कहोगे 6 तो यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, तो टोटल 8 आउट ऑफ 20, 2/5। 2/5, 40%। 2/5 इज द राइट आंसर। 3 के मल्टीपल 6 हैं, 7 के मल्टीपल 2 हैं, कुछ कॉमन नहीं है, कोई डबल काउंटिंग नहीं है, सीधा सीधा 8। बेसिकली ये इवेंट क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की अच्छी बात क्या होती है कि सैंपल स्पेस में कुछ कॉमन नहीं होता है। तो 6 अगर वहां है, 2 यहाँ है, तो टोटल जुड़ के 8 संभावनाएं हो गई। लेकिन अगर ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते तो कुछ कॉमन निकलते। जैसे मान लिया टोटल में कहता 30 टिकट है मेरे पास, उसमें नंबर 1 से 30 है, तो 21 जो होता
वो 3 का मल्टीपल भी हो जाता, 7 का भी हो जाता, तो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं रह जाते। तब हम जब टोटल करते ना तो 7 को एक ही बार गिनते, दो बार नहीं गिन सकते थे, तो टोटल में से घटाना पड़ता। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, 21वां सवाल, 52 पत्तों में से, अब ये एस शब्द लिखा हुआ एस, तो भैया एस शब्द के पहले पहले पत्ता तुम्हें दिखाना पड़ेगा। रुको, कई लोगों ने जीवन में पत्ते नहीं देखे होंगे, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा पत्ते की फोटो लेके आते हैं कहीं से। प्लेइंग कार्ड्स 52 डेक, 1 मिनट रुको, कुछ अच्छी फोटो लेके आता हूँ, दिखाते हैं सब तुम्हें। डुन 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 डुन, अच्छी सी फोटो ढूंढता हूँ कोई। फुल डेक फुल डेक फुल डेक, मिल जा। आओ पहले पत्ता देखो सब लोग। एक मिनट, लोड हो रहा है इमेज, रुकिएगा। ये देखो, देखो बढ़िया शानदार सारे पत्ते खोल दिए तुम्हारे सामने मैंने। जुआ खेलने की तैयारी कर लो, पैसा लगाओ। कितना लगा रहे हो तुम लोग? ठीक है, राइट। तो देखो बहुत ध्यान से, इसको बोलते हैं इक्का, इक्का। ठीक है, देखो ये जो सूट है ना काले रंग का, ये 3 तो फूल बने हैं, इसको बोलते हैं चिड़ी, चिड़िया। क्या ये? चिड़ी, चिड़ी। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्लब। ये जो पत्ता तुम देख रहे हो ना, जिसमें ये पान का पत्ता जैसे काले रंग का बना हुआ है ना, काला, इसको बोलते हैं स्पेड। ये है हमारा हुक्म। ये जो बना हुआ है ना, ये दिल, इसको बोलते हैं हार्ट। बट हार्ट की हिंदी दिल नहीं होती है, इसको हिंदी में पान बोला जाता है। ये जो है डायमंड, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डायमंड, इसको बोलते हैं ईंट, ईंट। ठीक है, अच्छा अब पत्तों को बहुत ध्यान से देखना, यहां किसी पत्ते का नंबर 1 नहीं होता है, 1 को बोलते हैं इक्का, ए। और इसको अंग्रेजी में बोला जाता है 1 नहीं, एस, एस। इनका वोकाल होता है, काफी बड़ा पत्ता होता है। फिर ये दुक्की है, इसको 2, फेस कार्ड, फेस कार्ड ये है, आगे फेस कार्ड पे आते हैं। इनको फेस कार्ड बोलते हैं क्योंकि इनमें चेहरे बने हैं, आप ध्यान से देखो, ये फेस कार्ड है। तो फेस कार्ड अगर ध्यान से देखो तो 3, इसको बोलते हैं गुलाम। ये जो बना हुआ है ना, ये गुलाम है, ये बेगम है, और ये बादशाह है। किंग, क्वीन, जैक। ये है जैक, ये है क्वीन, और ये है किंग। इसको बोलते हैं बादशाह, बेगम, और इसको बोलते हैं गुलाम। जोकर, जोकर थोड़े ना खेल का हिस्सा होता है यार। जोकर इसलिए होता है कि कोई पत्ता गायब हो जाए तो जोकर लगा लो, उसको भी तुम पत्ता मान के बैठे हो क्या? हाँ जी, तो समझ में आ गया। तो फेस कार्ड कितने हो गए? हर कलर में, हर कलर नहीं करना चाहिए, हर टाइप में 3-3 हो गए, तो 12 तुम्हारे फेस कार्ड हो गए। ये जानना बहुत जरूरी है क्लासिफिकेशन के। हमारे फेस कार्ड होंगे 12, 4 एसेस होंगे, और बाकी 2 से लेके 10 तक ये 9 कार्ड होंगे जिन पे नंबर होगा। ये 9 कार्ड हैं जिन पे नंबर होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 9 चौके 36 नंबर्ड कार्ड हो गए, 36 नंबर कार्ड हो गए, 4 एसेस हो गए, 36 4 40, और 12 तुम्हारे फेस कार्ड हो गए, 52। अब 52 में अगर अदर टाइप का क्लासिफिकेशन मैं करूं तो मैं कहूंगा काले 26, लाल 26। हर एक सूट, हर एक टाइप जो है 12 12 13 13 का है। अगर आप चिड़ी देखोगे तो चिड़ी के 12 कार्ड है, क्लब के 12 कार्ड है, 13 12 13 13 चौके 52, 13 चौके 52। कलर वाइज क्लासिफिकेशन 26 26,
4 एसेस, 12 फेस कार्ड, और आपकी जो 36 जो होते हैं, 36 जो होते हैं वो आपके नंबर्ड कार्ड होते हैं। सबसे बड़ा कार्ड कौन सा होता है? देखो मैं खेलना नहीं सिखा रहा हूँ कि सबसे बड़ा कार्ड कौन सा है, वो कला सीखने के लिए आपको खेलना पड़ेगा, ऐसे नहीं बता सकता हूं मैं। इसमें एक तुरुप होता है, तुरुप का छोटे से छोटा कार्ड सबसे बड़ा होता है, काटने के काम आता है। तो यू नीड टू लर्न द गेम। ये नहीं कि अट्ठी दुक्की से बड़ी है, कंडीशनल है। अट्ठी छोड़ो, इक्का और बादशाह की कोई औकात नहीं है अगर कोई तुरुप की दुक्की आ गई तो। तुरुप की दुक्की के आगे सब दुपक्के भग जाते हैं। तो you have to see the game, exactly the game type in different game, different cards are bigger, so you have to play and learn. There is a game called Dahila Pakad, where until there is Dahila, तब तक तुम उठा ही नहीं सकते हो। तो वो खेलने का गेम अलग है, वहां खेलना तुम, यहाँ बस जान लो कि पत्ते क्या होते हैं। मैं तुम्हें पत्ता खेलना नहीं सिखा रहा हूँ। You have to just play and learn. क्या कह रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ? किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा पत्ता कौन सा होता है, तो मैं उसकी क्यूरियोसिटी का जवाब दे रहा हूँ। 44th day of asking which flask you use for drinking water. This is the flask. This is a metal flask. Yes, right. You can find it on e-commerce websites. इसके मैंने 2 सेट लिए थे. One set which was black, my favorite color, is in Canada. So वो कनाडा चला गया। अब इस पे अगर आपकी नजर है तो मैं नहीं दूंगा इसको, एक ऑलरेडी जा चुका है। तो मेरा मित्र जब कनाडा जा रहा था, वो कह रहा कि यार एक बॉटल में ना दूध ले आना बच्चे के लिए, तो वो बॉटल चला गया उधर, कनाडा चला गया वो, है ना। अब एक बची है, ये मैं आपको नहीं दूंगा। कहाँ से लिया? कुछ लिया होगा इसी वेबसाइट से ना, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कहीं से खरीदा था। ब्रांड, अरे बहुत सारे ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड नहीं, टूट गया देखो कोने से इसका ढक्कन। अभी इसका ब्रांड जान के क्या करोगे? देखो देखो, ये देखो टूट गया ढक्कन। सो आई डोंट थिंक इट्स द बेस्ट ब्रांड। नहीं, कॉपीराइट का मामला ही नहीं है, जो प्रोडक्ट ही टूट गया मेरा, मैं उसका ब्रांड तुम्हें क्यों बताऊंगा? इट्स नीदर मिल्टन नॉट सेलो। चलो पढ़ लो यार तुम लोग। अच्छा लगा इसलिए पूछा? मुझे भी किसी के घर में रखा हुआ ये अच्छा लगा था तो मैंने खरीदा था, और मुझे लगा मैं मूर्ख बन गया। तो अगर कोई चीज मेरे पास है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी होगी। मैंने कहीं देखी होगी तो दिमाग नहीं लगा होगा, मुझे लगा होगा कि इसने दिमाग लगाया ही होगा, शायद ले लेते हैं। सच में ऐसे ही लिया था मैंने। मैं किसी के यहाँ गया था, उसके यहाँ बोतल रखी हुई थी, मुझे अच्छी लगी, ब्रांड ने, मैंने ऐसे पढ़ लिया, आके ऑर्डर कर दिया, क्योंकि मुझे लगा उसने दिमाग लगाया होगा थोड़ा बहुत। ऐसे ही आप कर रहे हो। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास क्या करें, यही इसी पत्तों पे छोड़ देते हैं। पत्ते जरा ठीक से देख लेना, क्योंकि इसका डेटा चाहिए होगा, है ना। इन पत्तों में से कुछ पत्ते कल निकालने होंगे हमें, तभी सवाल होगा। तो कल से हम कार्ड के डेक पे पहुंच जाएंगे और इस पे तरह तरह के क्वेश्चन। पत्ते की वैल्यू होती है भाई, और चिड़ी का चौकी चिड़ी की पंजी से छोटा है। यस, इन द सेम रो जो आप देख रहे हो, इन द सेम रो 9 is bigger than 8, 7 is lesser than 8, ace is ace, right? It's a very big value card, right? Bigger than Badshah in the same row. Haji. But otherwise there is a thing called Turup. Turup is a trump card, not Donald Trump. It's a trump card. Trump card supersede in the priority. उसकी प्रायोरिटी सारे कार्ड से ऊपर होती है। बट आपको ये ट्रम्प वगैरह इनकी जानने की आवश्यकता नहीं है, ट्रम्प बिडेन की आवश्यकता नहीं है। इट्स वेरी नॉर्मल वे टू, हम बहुत छोटा काम करने वाले हैं पत्ते खींचने में, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो निकालेंगे। सिंपल चीजें करेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स नहीं। ट्रम्प नहीं बेटा, ट्रम्प कार्ड। आप पत्ते खेलना सीखना चाहते हो क्या? तो वो फिर किसी और से सीखो। इट्स नॉट दैट इजी। अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए इसमें भी समय देना पड़ता है। इसमें बड़े शातिर खिलाड़ी होते हैं, पत्तों में भी यू नीड टू गिव टाइम।
कोई भी चीज अगर तुम्हें मास्टरी करनी है टाइम देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि मैं 2 बार में बता दिया और हो गया। ठीक है। और ऑल्सो पत्तों से लोग सोचते हैं कि पत्ते मतलब जुआ, पत्ते मतलब जुआ नहीं होते। हाँ, जुए में पत्ते का खूब इस्तेमाल होता है, बट प्रॉब्लम क्या होती है ना कि दिस इज द फैलेसी इज कि हमने अक्सर देखा है कि लोग पैसे लगा के पत्ता खेलते हैं, या ऑनलाइन पोकर गेम्स हैं आपने देखे होंगे वगैरह वगैरह, कसिनो में लोग पीपल प्ले गेम्स जहां पर कार्ड्स होते हैं। तो देयरफॉर इट इज कंसीडर्ड कि अगर आप पत्ता खेल रहे हो तो आप जुआ खेल रहे हो। ऐसा नहीं है, ये भी एक नॉर्मल गेम है। अब वो पैसे लोग इसके ऊपर लगाते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है कि वो इसके साथ क्या करें। वैसे तो लोग क्रिकेट में पैसा लगा के खेलते हैं, है ना, वो तो कहीं भी लोग पैसा, कैरम में पैसा लगा के लोग कैरम खेलते हैं, ठीक है। बट ये गेम ज्यादा बदनाम है, आपने देखा ना। जैसे घर में आप कभी कैरम खेल लो, लोग बोलेगा ठीक है गेम, लेकिन अगर आप कहीं पत्ते खेलने लगो, बिन बात के कंटाप भी पड़ सकता है आपको। पापा कहेंगे कि बता, एसएससी की तैयारी करने भेजे, पत्ता खेलना सीख गया है। हाँ जी, तो ये खेल बेचारा बदनाम है बहुत, बहुत बदनाम खेल है, बट अच्छा खेल है, ऐसा नहीं है खेल खराब है, खेल में कोई खराबी नहीं है। इफ यू प्ले इट एज ए प्ले जस्ट लाइक एनी अदर इंडोर गेम, इट्स वंडरफुल गेम। ओके, अजीत जी आपके सारे टॉपिक, समस्त टॉपिक इस महीने के अंत में खत्म हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज द सेकंड लास्ट टॉपिक, प्रोबेबिलिटी देन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। चलिए विदा लेते हैं आपसे, खुश रहिए, कल मिलेंगे और आगे इस डिस्कशन को बढ़ाएंगे। काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न होने वाले हैं कल, जरूर आइएगा क्लास में, ठीक है। ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।